एक बाप अपनी बेटी से अपील करता रहा, उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा कि तुम मुसलमान हो, वो लड़का हिंदू है, उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, उसके साथ शादी करोगी तो तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम लोग, मैं और तुम्हारी माँ कहीं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, पूरे समाज में हमारी बदनामी होगी, हमारा ख्याल रख लो, बेटी ऐसा मत करो। लेकिन बेटी कुछ भी नहीं सुनती है, वो अटल रहती है अपने फैसला पर कि मैं अपने आशिक शेष अवस्थी के साथ ही शादी करूंगी, और उसके लिए वो घर से राह फिरार इख्तियार कर लेती है। हमारे समाज में मिल्ली तंजीमों के बहुत सारे रहनुमाओं को लगता है कि भगवा लव स्टोरी के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, भगवा लव ट्रेप के पीछे कोई कहानी नहीं है। वो लोग इस हकीकत को मानने से ही इनकार कर बैठते हैं कि मुस्लिम लड़कियां मुर्तद नहीं हो रही है, शादी के नाम पर वो हिंदू नहीं बन रही है, और ऐसे मामला में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और पुलिस का हाथ नहीं होता है। लेकिन रोजाना ऐसी खबरें आ रही है जिससे तमाम सच्चाई साबित हो रही है कि भगवा लव ट्रेप एक हकीकत है। बजरंग दल का सपोर्ट मिलता है, विश्व हिंदू परिषद का सपोर्ट मिलता है, पुलिस सपोर्ट करती है ऐसे मामले में जहां कोई लड़की मुसलमान होती है और उसका इश्क किसी हिंदू लड़के से होता है तो पूरा समाज सपोर्ट करता है। उस मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया जाता है, मंदिर में उसकी शादी कराई जाती है, उसका नाम बदल दिया जाता है, और फिर इस शादी को सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जाता है, मीडिया में इस शादी का खैर मकदम किया जाता है। ऐसा ही मामला पेश आया है उत्तर प्रदेश के बहराइच में। बहराइच के कोतवाली की रहने वाली एक लड़की है रुबीना खान। इस लड़की की उम्र अभी सिर्फ 18 साल है, लेकिन 2 साल पहले इसकी मुलाकात हुई शेष कुमार अवस्थी नाम के लड़के से। उसकी भी उम्र अभी सिर्फ 21 साल है। दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे, इश्क कर बैठे, दोनों आपस में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन गए। ये लड़की कहती है कि शेष कुमार मुझे तोहफा ला कर देता था, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता था, वो साफ साफ कहने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। रुबीना खान का कहना है कि जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरा उसके साथ अफेयर है तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया, तुम उससे दूर रहो, लेकिन मैं उससे इश्क कर बैठी, वही मेरा जी लग रहा था, और मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले मेरी ये शादी नहीं होने देंगे। चुनांचे मई के महीना में मैं पहले शेष कुमार अवस्थी के घर गई और उसके साथ मुंबई भाग गई। हम दोनों को पता था कि अगर मैं घर पे रही तो गांव में हमारी शादी नहीं होने दी जाएगी। चुनांचे हम दोनों ने मुंबई का रुख किया, वहां जाकर हम लोगों ने साथ रहा, वहां हमने शादी करने का फैसला किया। इधर बहराइच में रुबीना खान के वालिद को पता चला कि उनकी बेटी मुंबई भाग चुकी है तो उन्होंने थाना जाकर के शिकायत दर्ज कराई और कहा कि मेरी बेटी को शेष अवस्थी ने बहला फुसला कर भगा ले गया है, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने किडनैप का केस भी दर्ज कराया और कहा कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है, उसको बहला फुसला कर शेष अवस्थी मुंबई लेकर गया है। पुलिस ने इस मामले की सुनवाई की, गांव में तनाव भी हो गया और आखिर पुलिस मुंबई पहुंचती है, दोनों को पकड़ करके वहां से बहराइच लाती है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया दोनों को। जज के सामने इस मुसलमान लड़की यानी रुबीना ने अपना बयान दिया कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मैं अपनी मर्जी से और अपनी जिम्मेदारी के साथ अवस्थी से शादी कर रही हूं, मेरे बाप का अब मेरे ऊपर कोई फैसला नहीं हो सकता, मेरे बाप को मेरी जिंदगी से अलग किया जाए। उसने अपनी सर्टिफिकेट को भी दिखाया और कहा कि मैं 12वीं की तालबा हूं और ये मेरी उम्र है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूं। लड़की के इस बयान के बाद जज ने पुलिस से कहा कि दोनों की आपस में शादी करा दी जाए, अब कोई हक नहीं है कि लड़का और लड़की को आपस में जुदा किया जाए। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ताउन से दोनों को एक मंदिर में ले जाया जाता है, दोनों की शादी कराई जाती है। लड़की 7 फेरे लेती है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी करती है, अपनी पेशानी पर सिंदूर लगाती है और फिर अपना नाम रुबीना खान से बदल करके रूबी अवस्थी कर लेती है और हमेशा के लिए हिंदू बन जाती है। यह तो पूरी खबर थी। अब इस खबर में ज़रा सोचिए कि पिछले साल ही मोदी सरकार ने एक कानून पास किया जिस कानून में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। मतलब यह कि 21 साल से पहले लड़की नहीं मानी जाएगी। अगर कोई लड़की 21 साल से पहले शादी करती है तो उसकी शादी इनवैलिड होगी या उस लड़की के साथ शादी करने वालों को जेल भेजा जाएगा क्योंकि उसने नाबालिग लड़की के साथ शादी किया है। आपने पिछले दिनों यह खबर देखी होगी कि आसाम में लगातार मुसलमान लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा था। इल्ज़ाम लग रहा था कि उन मुसलमान लड़कों ने नाबालिग लड़कों के साथ शादी कर रखी है। कई सारे लड़कियों को भी जेल भेज दिया गया,
कई सारी लड़कियों ने इसी वजह से खुदकुशी कर ली। कई की मौत हो गई, कब उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। उनके पास बच्चे हैं और उनके शौहर को जेल भेजा जा रहा है। तो एक तरफ आसाम में मुसलमान लड़कों को जेल भेजा गया कि उन्होंने नए कानून के मुताबिक 21 साल की कम उम्र की लड़कियों से शादी कर रखा है। हालांकि वो कानून नाफिज होने से और कानून बनने से पहले का मामला था। दूसरी तरफ कानून बन चुका है कि 21 साल से कम उम्र की लड़कियां नाबालिग मानी जाएगी और उसकी शादी में उसके वालिदैन की मर्जी को इख्तियार होगा। वालिदैन की इजाज़त के बगैर 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो ही नहीं सकती, वो नाबालिग मानी जा रही है। लेकिन यहाँ 21 साल से कम होने, सिर्फ 18 साल की उम्र के बावजूद भी वालिदैन को कोई राइट नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं तस्लीम की गई और जज साहब ने भी फैसला सुना दिया कि इन दोनों की शादी करा दी जाए। इसको नहीं रोका जा सकता है। ये दोहरा रवैया चल रहा है और इसी वजह से कई लोग ट्विटर पर इस शादी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि शादी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर लड़की हिंदू होती है और लड़का मुसलमान होता है तब पुलिस की तरफ से इस तरह का ताउन क्यों नहीं दिया जाता है। बॉलीवुड का एक मशहूर नाम है कमाल राशिद खान का, जिनका ट्विटर हैंडल है KRK। उन्होंने भी एक ट्वीट किया इस फोटो को शेयर करते हुए और लिखा, मुझे इस शादी से ज़रा भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से यूपी पुलिस ने इनकी शादी कराई है उसी तरह दूसरे जोड़ों की भी शादी करानी चाहिए। अगर लड़की हिंदू होती है और लड़का मुसलमान तो वो प्यार लव जिहाद क्यों बन जाता है पुलिस के लिए। पुलिस को सारे समाज को एक नज़र से देखना चाहिए। ये KRK का ट्वीट है और भी कई लोगों ने इसी तरह का ट्वीट करके यूपी पुलिस से सवाल पूछा है और मामला साफ है कि अगर लड़की हिंदू होती है और लड़का मुसलमान होता है तो फिर उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसको साजिश करार दिया जाता है, उसको केरला स्टोरी बताई जाती है कि किस तरह हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन जब मामला दूसरी तरफ से होता है तो उसका वेलकम किया जाता है, स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मिल्लत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहिए।